अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली मैंने भी बना लिया है अपना यूट्यूब चैनल। एज़ यू नो, दिस इज़ मोहम्मद ज़रीफ़, एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ मैं, और एक थारो डिस्कशन हम करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हम अपने यूट्यूब चैनल पे लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ़ दी लेक्चर्स मैं उर्दू में जो है ना वो रिकॉर्ड करूँगा या आपसे डिस्कस करूँगा या शेयर करूँगा। उसकी वजह ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो हैं वो मेरे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। सेकंड लैंग्वेज जो है वो मैं सिंधी भी यूज़ करूँगा। हमारे इंटरनल लेवल पे, इंटीरियर सिंध में या सोशो पॉलिटिकल लेवल पे जो भी थोड़े बहुत इशू हो रहे हैं या जो गाइडेंस होगी या मोटिवेशनल लेक्चर होंगे, तो उनमें हमारे लोगों को भी फ़ायदा होगा। एंड उसके साथ साथ मैं इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ करूँगा। इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए यूज़ करूँगा कि क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का बंदा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लेक्चर्स होंगे जिनमें स्पेसिफ़िकली मैं इंग्लिश के बारे में ही रिकॉर्ड करूँगा, और इंग्लिश के सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ हेल्प करनी पड़ेगी या कुछ डिस्कशंस होगी जो स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ होगी, तो इसलिए उस पर हो सकता है कि मैं इंग्लिश में भी डिस्कशंस करूँ। आज जिस डायरेक्शन में, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारे तरीके का डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। हम इंशाल्लाह बकिया जो डिफरेंट डिस्कशंस होंगी वो बोर्ड पे करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, इन डिटेल में आपको बताता हूँ कि हमारा कंटेंट क्या होगा, हम कौन कौन सी चीज़ों पे, कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं, और वो हमें कैसे फ़ायदा देंगे, या वो जो टॉपिक्स होंगे वो आपको कैसे फ़ायदा देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा, या हमारी क्या कहते हैं कि जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगी, तो वो होगी अबाउट लिटरेचर। लिटरेचर, व्हाट आई बिलीव, आप सबको भी पता है कि लिटरेचर जो है वो मैं ये कहता हूँ कि लिटरेचर इज़ लाइफ इटसेल्फ। हम दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरी चीज़ों पे जितनी स्ट्रगल करते हैं वो इक्विपमेंट्स ऑफ लाइफ होते हैं, लेकिन जो लाइफ इटसेल्फ है वो लिटरेचर है। तो और यही कामयाबी का राज है। अगर लिटरेचर हम सही तरीके से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह हमें ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा डिसीशन मेकिंग में मुश्किल नहीं होगी, हमारी लेवल ऑफ एनालिसिस बेहतर होगी, हमारी डिस्कशंस में जो है ना वो लैंग्वेज में ब्यूटी आएगी। तो बहुत बड़ा रोल है लिटरेचर का। हम आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ये चीज़ जो है ना वो क्लियर करवाऊँगा कि क्या हमें वाकई लिटरेचर ज़िंदगी में चाहिए, और लिटरेचर की ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंस है। लिटरेचर से रिलेटेड ही हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा रिसर्च से रिलेटेड। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एमफिल, मैंने खुद जो है ना वो काफ़ी राइटिंग्स की हैं, और जो अभी भी रिसर्च पेपर्स वगैरह, रिसर्च आर्टिकल्स लिखने का जो एक्सपीरियंस, रिसर्च प्रपोजल्स एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा, या पास में जितना भी राइटिंग्स का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर भी करूंगा, और आपकी हेल्प भी करूंगा कि आप अपने आप को राइटिंग्स में कैसे आगे लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे जो मेन पॉइंट्स होंगे वो राइटिंग्स में रिसर्च प्रपोजल हो गया, रिसर्च आर्टिकल हो गया, जितनी भी रिलेटेड राइटिंग्स होंगी। और लिटरेचर में दूसरी ये चीज़ होगी कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो जायंट्स हैं लिटरेचर के, उनसे हम थोड़ी सी डिस्कशंस करें। हो सकता है उनको हम इंटरव्यू के लिए ले लें, और उनसे जो है ना वो फ़ेस टू फेस थोड़ी सी डिस्कशन करें, जो लिटरेचर में बड़ी लेवल के बंदे होंगे, ताकि हम उनसे ये डिस्कस कर सकें और उनसे ये पूछ सकें कि लिटरेचर की ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। हो सकता है हम किसी जो है ना कंपेयर कंट्रास्ट की कोई बुक्स ले लें, कंटेम्प्रेरी आथर्स पे डिस्कशन करें, लिटरेचर का ज़िंदगी में क्या रोल है इस पर डिस्कशन करें। डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारी हो सकती हैं। हो सकता है हम सिंधी लैंग्वेज में उन टॉपिक्स पे डिस्कस करें। अगर हम पंजाब से किसी दोस्त को लेते हैं तो हो सकता है कि हम पंजाबी उर्दू में हम उन जो है ना वो टॉपिक्स को लेके चलें, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपसे बुक्स पे भी डिस्कशन करूँगा, यानी कि मैं जो रीडिंग करता हूँ, जो मैं बुक की जो रीडिंग कंप्लीट करता हूँ, हो सकता है कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ कि ये रीडिंग मैंने कंप्लीट की है, इस बुक से हमें क्या लेसन मिलता है, क्या मोटिवेशन मिलती है, और ये बेहतर है नहीं है न्यू कमर्स के लिए या दोस्तों के लिए, उनको उसको रीड करना चाहिए, या उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है जी। तो उसके बाद दूसरी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगी हमारी वो होगी एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, इस पे मैं अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं कहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है आपको पता है। हम अगर इंसान हैं और हम अगर अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शन लेस होना हैं, तो वो इसी वजह से हैं कि हम एजुकेशन में पीछे हैं।
स्पेशली अगर मैं अपने सूबे की बात करूँगा, सिंध की बात करूँगा, तो एजुकेशन में हम बहुत ही ज़्यादा पीछे, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स कर रहे हैं, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, डोमेस्टिक लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो या इकोनॉमिक लेवल पे हो। मॉडर्न पेडागोजी पे डिस्कशन करेंगे कि आज के दौर में जो ये हमारा एजुकेशन का सिस्टम, टीचिंग मेथड, टीचिंग सिस्टम क्या चल रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ही अगेंस्ट जा रहे हैं मॉडर्न पेडागोजी के। तो किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्या ओरिजिनल मेथड्स होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम जो है ना वो पेडागोजी से रिलेटेड, टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। आज के दौर के टीचर्स का क्या रोल है, हर कोई जो है ना वो अपने तरीके से पढ़ा रहा है, या पेडागोजी की क्या इंपॉर्टेंस है, बीएड की क्या इंपॉर्टेंस है टीचिंग में, क्या नॉलेज और टीचिंग साथ साथ चल सकते हैं, या ऐसे तो नहीं है कि टीचिंग एक अलग चीज़ है और नॉलेज एक अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो अच्छा टीचर भी हो जाए। तो क्या हम जिस मेथड के थ्रू जो है ना वो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करके वो टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं, तो क्या उनको टीचिंग आती भी है या नहीं आती, बहुत सारे सवाल हैं, वो भी हम अपने चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मोटिवेशनल लेक्चर्स, डेफिनेटली ज़िंदगी में जो है ना हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है कि हम अपनी मोटिवेशन लेवल या अपनी उम्मीदों को जगा के रख सकें। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी स्टेज आती है, कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है, कोई ना कोई ऐसी लेवल आती है, बल्कि मैं कहता हूँ कि तकरीबन सबके ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है कि वो थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, थोड़ा सा परेशान फील करते हैं, थोड़ा सा मायूस फील करते हैं। वो भले बंदा कितना भी स्टेबल हो, भले उसकी क्या भी अप्रोच हो, किस लेवल पे हो, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा मतलब जो है ना वो हर्ट करती है लोगों को। और अगर उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और वो इस लेवल पे कैपेबल नहीं है और उनकी रीडिंग लेवल्स इतनी नहीं है, तो वो फिर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। और स्पेसिफ़िकली अगर सिंध की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की लेवल है। तो मोटिवेशनल लेक्चर्स भी होंगे, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, अगर मुश्किलें आती हैं तो उनको कैसे फेस करना चाहिए, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको जो है ना वो बीट करके हमें आगे कैसे निकलना चाहिए। तो बहुत सारी डिस्कशंस हैं जिनको हम आगे लेके चलेंगे। देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम नेशनल इश्यूज़, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, हार्ट बर्निंग इश्यूज़ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। पाकिस्तान लेवल पे कौन से इश्यूज़ हैं जी, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ जितना भी मैंने मतलब जो है ना इन पे एक थारो सालों तक जो मैंने जो है ना इन टॉपिक्स पे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च की है, मतलब जो है ना वो रिसर्च पेपर्स बनाए, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। वन बाय वन करेंगे, टॉपिक्स पे करेंगे। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में बात करें तो सोशल इश्यूज़ को अगर थोड़ा सा हम देखें, कितने ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हैं, तो सोशल इश्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे, कैसे उनको हल किया जाए, उनके पीछे रीज़न्स क्या हैं, उनके इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं हमारी सोसाइटी में, किस तरीके से जो है ना सोशल इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज़, पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़ीरो है हमारे लोगों के पास। यही रीज़न है कि वन पार्टी सिस्टम है, या हम जो है ना वो सही वोटिंग या सही डिसीजन नहीं ले सकते, हम जज नहीं कर सकते अपने लीडर्स को, क्योंकि हमें एजुकेशन से दूर करके फिर हमें मुख्तलिफ नारों में, मुख्तलिफ स्लोगन्स में इस तरीके से फंसाया गया है कि हम पॉलिटिक्स को ट्रू सेंस में समझ ही नहीं सकते ना। और डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फ्रूट्स जो हैं वो अभी तक हम उनके करीब भी नहीं हैं। और अभी तो हम माशाल्लाह 12-15 सालों से जो है ना वो डेमोक्रेसी में भी हैं। तो क्या वजह है, क्यों अभी भी हम जो है ना वो डेमोक्रेसी के ट्रू फ्रूट्स जो है ना वो राइप नहीं कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और अब भी हम जो है ना वो फ्यूडलिज़म और वडेरा शाही, मुख्तलिफ जो है ना वो ऐसी ऑर्थोडॉक्स चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्यों हमारे लोग जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो डेमोक्रेसी के फ्रूट्स नहीं ले पा रहे। इकोनॉमिक इश्यूज़ सबसे बड़ा चैलेंज जो हमेशा पाकिस्तान को रहा है, आज भी है, उन पे हम बात करेंगे। क्या रीज़न्स हैं, क्यों हम IMF के पास जाते हैं, क्यों जो है ना हमारा CPEC का 2.0 या फेज़ 2 जो है वो अभी तक शुरू ही नहीं हो रहा, क्यों, उसके पीछे कौन से पॉलिटिकल रीज़न्स हैं, क्या दूसरे रीज़न्स हैं, क्यों हमारे जो है ना वो SEZs शुरू नहीं हो पा रहे, SEZs हैं क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जिनको कहते हैं। तो बहुत सारी डिटेल में इन पे भी हम डिस्कशंस करने वाले हैं। पॉलिटिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, लीडरशिप के ऊपर बात करेंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस। हम आज के दौर की जो ये हमारी पॉपुलेशन है, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस उनमें ज़ीरो है। इमोशनल बेसिस पे जो है ना हम लीडर्स चूज़ करते हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई सर्कुलर डेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं,
IMF अगर हमारे पास आ रहा है तो हर पॉलिटिकल लीडर ये बात करता है कि भाई जो है ना, अगर गवर्नमेंट में होता है तो वो कहता है कि IMF के पास जाना नागुज़ीर है, हमें ज़रूर जाना चाहिए मुल्क के इकोनॉमी को बचाने और उसको सहारा देने के लिए। अगर वही पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होती है तो वो कहती है कि IMF के पास जा रहे हैं, मुल्क को भेज रहे हैं और जो है ना महंगाई का पहाड़ आएगा, तूफान आएगा, इन्होंने तो जुल्म कर लिया। तो हमें समझना चाहिए कि ये कौन से रीज़न्स हैं, क्यों हमारी GDP या हमारा सर्कुलर डेट क्यों बढ़ता है, कोई प्राइवेटाइजेशन का क्या रोल है, कोई अगर इदारा है, कोई हमारा जो है ना वो स्टेट एंटिटी है, अगर वो खसारे में है तो डेफिनेटली IMF तो कहेगा कि भाई उसको जो है ना वो या तो बेनिफिशियल बनाओ या तो फिर उसको बेच दो। अगर आप हर इंस्टीट्यूशन को जो है ना वो चलाने के लिए अपने घर से पैसे दोगे तो डेफिनेटली एक खसारा तो होगा। तो वो खसारा कैसे पूरा करेंगे, फिर उसके लिए जो है ना वो मुख्तलिफ रीज़न्स होते हैं या मसले होते हैं जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल हर्डल्स, पॉलिटिकल इश्यूज़, फिर इकोनॉमिक इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस के बारे में हम बात करेंगे। ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में पूरा, हमें पता ही नहीं चलता ना कि इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है और वो कर क्या रहे हैं। ऊपर से लेके अगर देखें, जो हमारी जुडिशरी का काम है तो वो कोई और काम कर रहे हैं, अगर जो हमारा असेंबली का काम है तो वो कोई और काम कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का लोगों को पता ही नहीं कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। नीचे से लेके हीरो एंड हीरो वर्शिप कांसेप्ट की मुकम्मल जो है ना वो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं हमारे में। मतलब कोई भी स्पेशल पर्सन स्पेसिफिक फील्ड में सर्व नहीं करता है, जिसका मेन रीज़न यही है, जिसकी वजह से हम जो है ना वो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता, इंस्टीट्यूशंस तरक्की नहीं करते। तो इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। बर्निंग इश्यूज़, पैलेस्टाइन इशू हो गया, कश्मीर इशू हो गया, ठीक है, साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है, इंडियन ओशन में क्या चल रहा है, गवादर पोर्ट, छाबार पोर्ट जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हरमुज़, मलक्का स्ट्रेट, बहुत सारे जो है ना वो रशियन फेडरेशन में अभी एक आधा धमाका भी हुआ है, तो उसके क्या रीज़न्स हैं, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशनशिप में, अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान में कौन सी सिचुएशन चल रही है, अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो किस स्पेस पे तरक्की कर रहे हैं, वो कैसे आगे जा रहे हैं, उनके पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन हैं, या तालिबान जो TTP के जो है ना वो कुछ जो है ना वो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो वो फिर सर उठा रहे हैं, तो उनमें उस गवर्नमेंट का क्या रोल है, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 3-4 सालों से हमारा ट्रेड बंद है, तो क्या इस स्टेप से क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो गेट रेडी जी, इंशाल्लाह ये तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें, उसके बाद जो है ना वो हम एक डिटेल में जो है ना कोई एक टॉपिक लेंगे जिसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि अपना मौके पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूँ ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए लोगों में और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए। हिस्ट्री है, जनरल हिस्ट्री है, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में जो इंग्लिश की बेसिक स्किल्स हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, वोकेबलरी, ग्रामर, जो 6 स्किल्स हैं बहुत डिटेल में उन पे भी डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा किसी ना किसी तरीके से आपको अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। शॉर्ट इश्यूज़, जो छोटे छोटे भी इश्यूज़ हैं तो हम उन पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नॉलेज शेयरिंग करेंगे, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जनरल नॉलेज के हों या दूसरे हों वो भी हम लेकर आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो आ गए हैं आपके सामने, पूरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो और आपकी नॉलेज बढ़े। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इंट्रोडक्टरी मेरा लेक्चर था, थोड़ा सा कंटेंट शेयर करने की आपके साथ कोशिश की। इंशाल्लाह अब आपके सामने आएंगे तो टॉपिक वाइज आएंगे, कोई ना कोई बुक लेकर आएंगे, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आएंगे जिसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इस वक्त फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।